चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है आपको। उसका एक कारण है, जो उपाय हम लोग कथा के माध्यम से बताते हैं, ये उपाय आपको YouTube के माध्यम से आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। पशुपति व्रत का जो दीप, एक माता ने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पशुपति व्रत नवरात्रि में कर सकते हैं या नहीं? पहले तो बता, मना किसने करा दादा? पशुपति व्रत आप कभी भी कर सकते हो। हम तो यहां तक कहते हैं 16 श्राद्ध में लोग नया कपड़ा नहीं पहनते, नया व्यापार नहीं करते, नया काम नहीं करते, पर शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे पूर्वज हमको पहनते हुए देखकर खुश होंगे कि रोएंगे? आपसे पूछ रहे हैं हम तो बस। आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता, आपके दादा दादी आपको खुश देखकर रोएंगे कि दुखी होंगे? खुशी होंगे ना कि मेरा बेटा बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा है, आज मेरे बेटे ने फैक्ट्री खोली है, आज मेरे बेटे ने दुकान लगाई है, आज मेरे बेटे ने ये काम किया है। पितृपक्ष में दुनिया के लोग कहें कि नया व्यापार चालू मत करो, नया काम चालू मत करो, नया कपड़ा मत पहनो, नया ऐसा काम मत करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। मालूम पड़े नवरात्रि तक इंतजार करे, उससे पहले निपट गए तो जीवन का क्या भरोसा है? भरोसा है नहीं। किसी को लगता हो कि नहीं मैं तो नवरात्रा में बैठूंगी, जीवन का क्या ठिकाना? युधिष्ठिर ने मात्र एक भिक्षुक को, एक भिखारी को कह दिया था कि कला कर दान लेकर जाना, और भीम ने नगाड़ा बजाना चालू कर दिया था। ढोल वाले को बुलवाकर ढोल बजवाया, तो युधिष्ठिर ने पूछ लिया क्यों रे ये ढोल क्यों बजवा रहा है? तो क्या ढोल इसलिए बजवा रहा हूं कि मेरे भाई ने काल को जीत लिया। तो युधिष्ठिर बोला मैंने तो कोई काल को नहीं जीता, तो मैंने तो भिखारी को कहा कि कला के लेके जाना, मतलब कल तक तुम जिंदा रहोगे। यहां तो शास्त्र कह रहा है कि एक क्षण का भरोसा, इंतजार में बैठे हो, बस नवरात्र आएगी जब दुकान खोलूंगा, खाना भी जब खाना, जब तक नवरात्रा नहीं आएगा नहीं तो मैं तो खाना भी नहीं खाऊंगा। दुकान खोलूंगा मैं नवरात्रा में, मैं दिवाली के समय में धनतेरस पे दुकान खोलूंगा, मैं चतुर्थी पे दुकान खोलूंगा, मैं इस दिन दुकान खोलूंगा। शास्त्र कहता काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, हरि जपेगा कब? शिव महापुराण की कथा इस कुबेरेश्वर धाम से कहती है किसी दिन का इंतजार मत करो। तकलीफ में हो, दुख में हो, कष्ट में हो, जो बाद में करने वाले थे वो तुम तो पहले ही कर लो। हो सकता है 3 महीने में बाबा और कृपा कर कर तुम्हें आगे बढ़ा दे। संभालो, जमो, इंतजार नहीं करना हमको। नवरात्रि तक दशहरे के दिन में दुकान खोलूंगा, तो उसके पहले कुछ खाएगा भी नहीं खाऊंगा तो सही। दुकान दशहरे पे खोलूंगा। कहाँ? एक वो न्यू मार्केट में साइकिल के ऊपर बच्चों की ड्रेस डालकर एक व्यक्ति कपड़ा बेचे। जब वो कुबेरेश्वर धाम में आए थे पहले, इस समय पर यह ऑफिस तैयार हो रहा था क्रम, तो हम यहाँ बैठे हुए थे। उसने कहा गुरुदेव बहुत दुखी मन से, बहुत दुखी, कोई काम काज नहीं, 3 साल हो गए ऐसे ही बैठा, आप क्या करें? हमने कहा जो बाबा कृपा कर दे कर ले। हम पहले लोगों के यहाँ काम करते थे, बर्तन वगैरह के बर्तन साफ कर कर ऐसे जमाते, स्टील के बर्तन जिनके यहाँ बिकते हैं, तांबा पीतल का, बर्तन वालों के यहाँ काम करते, नए बर्तन की दुकान पर। अब कुछ नहीं, बाबा का नाम दो, काम चालू करो। क्या करना चाहो आप? बस बच्चों के कपड़े ले आते हैं, थोड़े बहुत उसको बेचना चालू कर दें तो करो, कौन मना करे? तो अभी तो मुहूर्त अच्छा नहीं, हमने पूछा बाबा का नाम ले, सब मुहूर्त है, शमशान में जाने का कहीं मुहूर्त है? माँ तो सब चीज का हल, पंचक में भी मर जाए तो 5 पुतला धर के ले जाए। बोलो सही है कि गलत है? नहीं तो पंचक में मर जाए ना, 5 के सुधा ले जा, नहीं तो 5 पुतला धर दो फिर ले जा। जब हर चीज का हल है तो फिर दुकान खोलने में मुहूर्त का क्यों नहीं हल? दिवाली वाले दिन तुमसे कोई के दीपावली के दूसरे दिन लो साहब चकली खाओ, लो साहब गुजिया खाओ, लो साहब पपड़ी खाओ, तुम खाओ। अरे इतना बैठा बोलो तो सही, और जितना आस्था पे समझिया बोलो खाओ। अभी तुम्हारा पेट भरा है, घर में इतना बढ़िया रखा, इतना जोरदार, अब घर में इतना रखा। अभी मैंने सवेरे गुजिया खाया, 4 खा गया, मावा का गुजिया, मैं पपड़ी, अभी भेरू के यहाँ गया था वो क्या खाया, राम सिंह के यहाँ गया वो क्या खाया, फिर हरिकृष्ण के यहाँ गया उसके यहाँ खाया। अब तुम्हारा पेट भरा, अब तुम खाओगे नहीं? और जिस दिन दिवाली का 2, 4, 8 दिन निकल जाए, 15 दिन निकल जाए, उसके बाद किसी के यहाँ जाओ और वो तुमसे कह लो सब गुजिया खाओ, तो तुम तो 6-7 निपटा जाओ। बोले सही है कि गलत है? क्योंकि अब तो गुजिया मिले ही नहीं, अब तो पपड़िया मिले ही नहीं, अब तो चकली मिले ही नहीं, खा गए। अब जिस दिन तुम्हारे पास में पेट भरा था उस दिन तुम्हारा खाने का मन नहीं हुआ। जिस समय पर देवता बहुत बिजी रहे, बहुत बिजी, गणेश जी के टाइम पर बिजी रहते हैं, देवी जी के टाइम बिजी रहती है, लक्ष्मी जी दिवाली पे बिजी रहती है, तो इनको एक्स्ट्रा टाइम पे बुलाओ जिस समय ये बिजी ना रहे। आएंगे कि नहीं आएंगे?
अब तुम्हारे घर में शादी वाला दिन तुमसे कोई कहे कि हमारा घर आना पड़ेगा, तुम तो आना पड़ेगा। हमारा घर में शादी पड़ी, कहां से आऊं? लक्ष्मी जी कहते आज दिवाली का दिन हमारे को इतना सारा का घर जाना, कैसे आऊं? तो क्या तुम दिवाली पे नहीं आओगे? मत आओ। एक दिवाली और होती है, देव दिवाली, उस पर कोई नहीं बुलाया। एक होती है नाग दिवाली, उस पर कोई नहीं बुलाया। उस दिन लक्ष्मी के तुम बुला कि हमारे बुलाया, अब तो जाऊंगी। उस दिन बीजी थी, आज थोड़ी ना बीजी। तुरंत दौड़ कर, जिस दिन कोई नहीं बुलाए उस दिन तुम बुलाओ। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में तुम जाओ। कैसे नहीं आए? कैसे नहीं दीजिए भगवान? बुलाने का तरीका ना चाहिए। क्यों नहीं आएगा? जरूर। अब वो कहे मुहूर्त नहीं, अभी कपड़ा लाऊं खरीद के और घाटा लग जाएगा, तो पहले भी बड़ा दुखी, अब फिर दुखी। हमने कहा बाबा पे विश्वास करके चालू तो कर, तो कपड़ा दुकान ही नहीं है, तो साइकिल तो है नहीं, साइकिल की नहीं है। अरे बोलो तो सही है। हारे क्यों? किसी को भगवान ने हवाई जहाज दिया, ने हेलीकॉप्टर दिया, ने किसी के मोटरसाइकिल दी, ने किसी के बुलेट दी, किसी के साइकिल दी, किसी के 2 पांव दिया, किसी के तो वो भी नहीं दिया, ने घसीट घसीट के चले कि नहीं चले? पर कितना विश्वास, जितना हवाई जहाज वाले के विश्वास नहीं, जितना मोटरसाइकिल वाले के विश्वास नहीं, जितना साइकिल वाले के विश्वास नहीं, जितना पांव वाले के विश्वास नहीं, उससे ज्यादा विश्वास जो जमीन पर घसीट के चलता है, वो विश्वास से कहता है देने वाला श्री भगवान। कितना विश्वास कि घसीट के चल रहा है तो भी भगवान को कह रहा है कि देने वाला श्री भगवान, दे रहा है वो परमात्मा मुझे। उससे कहो कि तू घसीट के चल रहा है, पांव तक नहीं दिया तेरे को, तो भगवान के तो अपशब्द बोल, फिर भी नहीं बोले देने वाला श्री भगवान। ओके, वही तो दे रहा है, इस लायक तो बनाया कि घसीट के चल रहा हूं। सांप बना के भेज देता तो रेंग कर चलना पड़ता। दयालु ने दया करी है, तो नयन दिया, हंस दिया, उसकी कृपा। बधाई बार बार दे रहा है कि वो देने वाला दे रहा है मुझको, क्यों रोऊं मैं? और यहां तो तुम्हें बढ़िया अच्छा घर दे दिया ने, बढ़िया जोरदार, इतना जोरदार ने भेरू मिलिया ने, जगदम्बा मिली। वो क्या बाद भी के मैं तो बड़ी दुखी गुरुजी, बड़ी दुखी, हमारी जिंदगी तो नरक हो गई गुरुजी। अब काहे का दुखी? वो क्या देख घसीट के चले तो भी कह देने वाला। अरे बोलो तो श्री भगवान, तो भी कह रहा है घसीट के चलने वाला भी देने वाला श्री भगवान। और उसके बाद भगवान कुछ भी दे दे तो तुरंत चिल्ला के तुम्हारे बाप के घर से ले। तूने एक बार भी किया कि हरि ने दी, भगवान ने दी, भोलेनाथ ने दी? अब इन्हें तो माइक पकड़ पकड़ के बोला कि वो शंकर जी ने मेरी कृपा कर दी। 20 साल से तकलीफ में था, शंकर जी ने करुणा कर दी। 6 महीने से तकलीफ में थी, शंकर ने कृपा कर दी। ये पुकार करके कि मेरे को बाबा ने दे दिया, क्यों डरे केवा में? कर्जा मुक्त तब होता है जब व्यक्ति की दुकान, व्यापार, व्यवसाय, जिस जगह पर जिस काम के लिए जाए वो काम फतेह हो जाए, वो काम सफल हो, वो कार्य उसका सफल हो। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य आपका सफल हो, तो लक्ष्मी घर में आए तो कर चुके। मालूम पड़े इससे लिया, उसको दे दिया, उससे लिया, उसको दे दिया, तो ये कर्जा चुकाना नहीं हुआ। कि आपके घर में यदि गोबर का कंडा जलाकर, गाय के गोबर को, सूखे हुए कंडे को जलाकर अगर आहुति छूट रही है, कंडा भी नहीं जलाया, गैस पर भी बनाए हुए भोजन की 5 साकल्य छूट रही है, वो भी नहीं करा, भगवान के सामने कुछ धूप रखकर आप 5 साकल्य अन्न की छोड़ रहे हो, घर में जो भोजन बन रहा है, जो आप अग्नि में अगर दे रहे हो, तो उसका भाग ये रहता है कि उस घर में कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। यजुर्वेद कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, स्कंद पुराण, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है कि अग्नि की 7 जिह्वा में से एक जिह्वा ऐसी है जो रोग को हर लेती है, भारी जो बीमारी है वो उसका हरण कर ले। बस आज के समय में लोग ये कलर बेकार ना हो जाए, जो सीलिंग लगाई है वो बेकार ना हो जाए, इसका कलर खराब ना हो जाए, सोफे का कवर खराब ना हो जाए, कहीं ये धुआं ना लग जाए, इतनी आंखों में चुभेगा। अरे भाई, या तो उसे बचा लो या स्वयं को बचा लो, या तो स्वयं को बचाओ या फिर घर परिवार में जो रौनक है, डेंटिंग पेंटिंग है, उसको बचा लो। अग्नि देवता कहते हैं मेरी 7 जिह्वा है, पहले नंबर की है मेरी काली, जो भोजन को लेकर प्रेतों को देती है। हम जब आहुति छोड़ते हैं यज्ञ में, हमने जो आहुति प्रदान करी वो 7 भाग में बट गई, और उसका फल क्या क्या है ये अग्नि पुराण कह रही है, उसका फल क्या क्या है ये स्कंद पुराण कह रही है, उसका फल क्या क्या है ये शिव महापुराण कह रही है। हमने जब आहुति दी, बस हमने हाथ में लेकर स्वाहा बोला, और बोलते थे उस आहुति के 7 भाग हो गए महाराज। भले हमने वो इंद्र को दियो, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा,
ओम अग्नि स्वाहा। भले हमने एक देवता का नाम लेकर दिया पर उसके 7 टुकड़े हो गए। पहला 7 जिह्वा अलग अलग भाग को अलग अलग जगह पहुंचा रही है। पहले नंबर पर अग्निदेव की जिह्वा का नाम है काली। वो काली जो भोजन देती है वो प्रेतों को देती है हमारा। दूसरे नंबर पर है कराली। कराली भोजन को लेकर जो कुंवारी अवस्था में मर जाते हैं, अधोगति में शांत हो जाते हैं, कराली अग्निदेव की दूसरी जिह्वा भाग उनको प्रदान करती है। तीसरे नंबर पर मनोजवा भोजन लेकर पितरों को देती है। अग्निदेव की तीसरी जिह्वा मनोजवा फिर भोजन का भाग लेकर पितरों को प्रदान कर रही है। चौथी सुलोहिता, ये भोजन लेकर वासुकों को दे रही है महाराज। पांचवी ध्रुमवर्णी, ये भोजन लेकर देवताओं को प्रदान करती है। छठी स्फुलिंगी, ये अग्नि की वो जिह्वा है स्फुलिंगी कि घर के अंदर धूप जो छूटती है, अग्नि जो सांकल्य भोजन आदि हम घर के अंदर देते हैं, ये स्फुलिंगी एक जिह्वा अग्नि देवता की ऐसी है जो घर में से रोग को हटा। फिर निवेदन करूंगा, हार्ट अटैक की बीमारी को हटाना है तो घर में 7 5 3 2 1 तुम्हारी मर्जी पड़े उतने जो घर में भोजन बने वो अग्नि देवता को जिमाना है। थोड़ा सा धुआं जरूर होगा, धूप लगेगी तो धुआं तो होगा पर बड़ी बीमारी घर में प्रवेश नहीं करती। क्यों? अग्निदेव की छठी जिह्वा स्फुलिंगी रोग, बड़े से बड़े रोग को, यहां तक शास्त्र, आप पहले का इतिहास उठाकर देखिए, पहले के समय में अटैक की बीमारी नहीं होती थी, हार्ट अटैक नहीं होता था, शुगर नहीं होती थी, ये ब्लड प्रेशर नहीं होता था। आज के समय में सारी बीमारियां हो गई। क्यों? क्योंकि घर तो बड़ा बन गया, बंगला भी बड़ा बन गया, ऐश्वर्य राम की वस्तुएं भी बहुत हो गई, पर घर में जो प्रतिदिन 5 आहुतियां पूर्व के समय के लोग दिया करते थे, घर में 5 आहुतियां जो चूल्हे में छूटती थी वो आहुतियां बंद हो गई। उसका स्मरण फिर प्रारंभ हो, जगत का फिर कल्याण। हमारे धर्म, हमारे शास्त्र जो वर्णन करते आए हैं वो गलत नहीं है। पहले के समय में यज्ञ अनुष्ठान कितने होते थे, आज के जमाने में काम लोभ विषय आसक्तियां ज्यादा हो गए। छठे नंबर की अग्नि देवता की जिह्वा का नाम है स्फुलिंगी, और अग्निदेव की ये छठी जिह्वा स्फुलिंगी ये बीमारी का हरण कर लेती है, ये रोग का हरण कर लेती है। क्यों भैया? वो दिल्ली का हॉस्पिटल जहां पर महामृत्युंजय मंत्र पर रिसर्च चल रहा है, वेंटिलेटर पर पड़े हुए 10 व्यक्ति के घर वालों को बुलाकर कहा गया कि इन 10 का संकल्प छोड़ो महामृत्युंजय पाठ का। उसके पास में जो 10 वेंटिलेटर पर पड़े उनके लिए कोई महामृत्युंजय नहीं। देखा यह जा रहा है कि इन 10 पर महामृत्युंजय के अनुष्ठान का कितना फल मिल रहा है, और जो 10 वेंटिलेटर पर पड़े हैं उसका क्या फल है। वहां के डॉक्टरों जब रिसर्च करते हैं, अखबारों में भी आया, फेसबुक यूट्यूब पर भी डला हुआ है, जब उन्होंने हॉस्पिटल का नाम तक डला हुआ है, जब अखबारों में आया, देखो असर क्या देखने को मिला। जो वेंटिलेटर पर 10 पड़े थे उनके स्वस्थ होने की सीमा कम थी, पर जिनके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान ब्राह्मण कर रहे थे साकल्य दे देकर, उसका भाग यह था कि धीरे धीरे उनकी अवस्था सुधरती चली। फिर निवेदन करूंगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आपकी चित्त वृत्ति में अगर शिव है, आपकी चित्त वृत्ति में अगर शंकर है, आपके मन में अगर शंकर समाया हुआ है, बाल बांका का नहीं हो सकता। अग्नि देवता की छठे नंबर की जिह्वा है स्फुलिंगी, जो रोग को, बीमारी को समाप्त कर देती। यज्ञ अनुष्ठान से, आहुतियों से रोग बीमारी समाप्त होती, समाप्त। 7वें नंबर की अग्निदेव की जिह्वा है विश्व रुचि। विश्व रुचि जो दरिद्रता को दूर भगाती है, लक्ष्मी का प्रवेश कराती। जिसके घर में अग्नि के ऊपर सांकल्य दी जाती है, भोजन दिया जाता है, हम तो यहां तक कहते हैं कि आप
कंडा भी मत जलाओ। आप गैस जलाते हो तो गैस पर ही थोड़ा सा कुछ छोड़ दो। अग्नि तो है ना, किसी रूप में भी है तो अग्नि, आप उस पर ही छोड़ो। नियम, यज्ञ कर्ता ब्राह्मण